आज मैं आप लोग को बायोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर जो है, ध्यान से देखिए वीडियो, बहुत बढ़िया से आपको समझ में आएगा। और बायोलॉजी घर पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मेरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो बायोलॉजी बहुत आसानी से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं क्लास 10 का बायोलॉजी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बायोलॉजी, और लेसन हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, लेसन फर्स्ट। लेसन का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है ये, लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम आप जानते हैं। देखिए, लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है। जितने भी जीव जंतु है इस धरती पर पैदा तो हो जाते हैं, जन्म तो ले लेते हैं। जन्म लेने के बाद वो अपने आप को कैसे मेंटेन करके रखते हैं, यानी जिंदा रखने के लिए, इस धरती पर सरवाइव होने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, जिसके चलते वो अपना धरती पर अस्तित्व बनाए हुए हैं, जिंदा है, अपना जिंदगी ऐसे जी रहे हैं। ठीक है, तो उन सभी क्रियाओं को एक साथ मिलाकर कहते हैं जैव प्रक्रम, कहते हैं लाइफ प्रोसेस कहते हैं। देखिए, बहुत सारी क्रिया है। अगर इसको कहा जाएगा जैव प्रक्रम का परिभाषा क्या होगा, तो जैव प्रक्रम का परिभाषा, अगर इसको कहते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है, तो जान लीजिए, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उन सभी क्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। अनुरक्षण, जीवों का अनुरक्षण। अनुरक्षण का मतलब क्या होता है, मेंटेनेंस, मेंटेन, मेकअप, क्षतिपूर्ति। सपोज कीजिए कि हमारे शरीर का कोई सेल टूटता है या कहीं घाव हो जाता है। घाव होने के बाद वहाँ पे देखिएगा गड्ढा हो जाता है, लेकिन गड्ढा धीरे धीरे क्या होता है, भर जाता है। भरने का मतलब क्या, वहाँ पे मेंटेन हुआ, यानी अपना मेंटेनेंस कर लिया। तो जो भी प्रोसेस है, जो भी क्रिया है, जो भी प्रक्रम है, जिसके द्वारा जीव अपने आप को सर्वाइव करते हैं, मेंटेन करते हैं, जिन जिन क्रियाओं के द्वारा, उसको क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। उन सभी क्रियाओं को क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। देखिए, वे सभी क्रियाएं क्या है, जैव प्रक्रम की वो सभी क्रियाएं क्या है, जान लीजिए। अगर कहा जाए तो पहली क्रिया क्या है, पोषण, पोषण, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। दूसरी जो क्रिया है श्वसन, श्वसन, रिस्पिरेशन। तीसरी जो क्रिया है परिवहन, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। और चौथी क्रिया जो है उत्सर्जन, उत्सर्जन।
एक्सक्रीशन। ये चार ये क्रिया है, सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, चाहे जीव जंतु हो चाहे पेड़ पौधा हो। जीव जंतु हो या पेड़ पौधा हो, सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों में ये क्रियाएं होती है, जिसके चलते वे अपने आप को जिंदा रखे इस धरती पर, ठीक है, मेंटेन करके रखे हैं। यानी तो वही कह रहा है कि वे सभी क्रियाएं या वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उन सभी क्रियाओं को क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं, या उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम का जो पहला जो क्रिया है, पहला क्या है? पोषण। पोषण मतलब क्या? भोजन करना, खाना, भोजन को ग्रहण करना। जब तक कोई भी जीव भोजन ग्रहण नहीं करेगा तब तक जिंदा नहीं रहेगा। मतलब क्या? भोजन ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। यानी पोषण का और कह सकते हैं। तो हम जटिल खाद्य पदार्थों को या क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो जटिल खाद्य पदार्थों को खाते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, ग्रहण करके उसको पचाते हैं। पचाने के बाद जब पचता है, ठीक है, पच जाता है, तो क्या मिलता है? उससे हमें क्या मिलता है? ऊर्जा। क्या मिलता है? ऊर्जा, ठीक है। अब ऊर्जा कहाँ से मिलेगा भाई? तो ऊर्जा मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शोषण करना पड़ेगा। तो जब तक पोषण की क्रिया नहीं होगी तब तक शोषण की क्रिया नहीं होगी। यानी पोषण यानी भोजन करेंगे तभी हम शोषण करेंगे, भोजन नहीं करेंगे। क्योंकि आपको पता ही है कि जितनी भी कोशिकाएं हैं वो क्या करती है? शोषण की क्रिया करती है। और शोषण की क्रिया में ग्लूकोज जो होता है उसको कोशिकीय ईंधन कहते हैं। यानी कोशिका में ग्लूकोज ही क्या करता है? जलता है। यानी जलता है, कोई चीज आप जानते हो कि जलता है तभी क्या देता है? ऊर्जा मिलता है। तो ऊर्जा लेने के लिए, यानी हमें ऊर्जा लेने के लिए शोषण करना पड़ेगा। और शोषण करने के लिए सबसे पहले, शोषण से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पोषण करना पड़ेगा। आप देखते हैं कि जब हम भोजन नहीं करते हैं, 1-2 दिन भोजन नहीं करते हैं, तो एकदम हम ऐसे हो जाते हैं जैसे कि हमसे चला नहीं जाता है, उठा नहीं जाता है, बैठा नहीं जाता है। मतलब क्या? भोजन भी नहीं करते हैं। भोजन जब नहीं करेंगे तो हमें क्या नहीं मिलेगा? ऊर्जा नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा कम मिलेगा। भोजन करने के बाद हम शोषण करेंगे तो शोषण में इसी भोजन का क्या होता है? उपयोग होता है। और शोषण में इसी भोजन का उपयोग होगा और उस भोजन के उपयोग से क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। यानी तो पोषण किया, शोषण किया, उसके बाद से देखिए परिवहन में भी क्या होता है कि पूरा शरीर हमारा जो पूरा बॉडी में क्या है? रक्त का नलिका बिछा हुआ है, रक्त नलिकाओं का जाल बिछा हुआ है। तो उन रक्त नलिकाओं के द्वारा बहुत सारे आवश्यक पदार्थ जो होता है परिवहन होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, ठीक है, परिवहन होता है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, या जैसे मान लीजिए हम पोषण करते हैं, तो पोषण करने के बाद क्या? हम तो खाते हैं, प्रोटीन भी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं, वसा भी खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जब विटामिन भी खाते हैं, तो सब चीज़ खा रहे हैं। दाल खा रहे हैं तो दाल में प्रोटीन हो गया, ठीक है, दाल खा रहे हैं तो उसमें प्रोटीन है। चावल खा रहे हैं तो उसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। आलू खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट है। अब सबके सब क्या हो जाता है? मिश्रित हो जाता है। और मिश्रित होने के बाद जब पचता है, तो पचने के बाद ये सब यहाँ से इस ब्लड कैपिलरीज के द्वारा, ब्लड कैपिलरीज यानी क्या? जो रक्त नलिकाएं है उसके द्वारा क्या होता है? सपोज कीजिए कि ये ग्लूकोज आ गया, ग्लूकोज आया, ठीक है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जब आता है तो ग्लूकोज का क्या होता है? यहाँ पे कोशिकाओं में जाना जरूर होता है। सपोज कीजिए ये क्या है? ये ब्लड कैपिलरीज है, रक्त नलिका है, इसमें ग्लूकोज आया। अब ग्लूकोज जब आ गया तो इसको पहुंचना कहाँ पे है? सेल में। जब तक सेल में ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा तब तक ये सेल क्या करेगी? शोषण की क्रिया नहीं करेगी। शोषण की क्रिया नहीं करेगी, डैमेज हो जाएगी, मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो शोषण की क्रिया कराने के लिए ग्लूकोज के यहाँ पहुँचाना जरूरी है। और ग्लूकोज को पहुँचाता कौन है? तो पता ही है कि हमारे शरीर में जो पाचन की क्रिया जब होती है, तो पाचन की क्रिया में ऐसे पाचन तंत्र है, तो यहाँ पे इसके पीछे ये जो दिख रहा है हमारे से, इसके पीछे ठीक पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है पैनक्रियाज। क्या पाया जाता है? पैनक्रियाज। और इस पैनक्रियाज के बीचों बीच एक बहुत छोटी सी कोशिका पाई जाती है, जिसको लैंगरहैंस की दीर्घिकाएं कहते हैं, ठीक है। यहीं से क्या होता है ना कि इंसुलिन निकलता है, और इंसुलिन क्या करता है? इस ग्लूकोज को पकड़कर कहाँ पे ले जाता है? कोशिका में ले जाता है। जैसे ही कोशिका में ग्लूकोज गया, कोशिका शोषण की क्रिया करेगी, तो ऊर्जा मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, तो ऊर्जा मिलेगा। यानी तो ऊर्जा लेने के लिए शोषण किया, और शोषण करने के लिए इसका ग्लूकोज को परिवहन करा दिया, परिवहन हुआ यानी ब्लड में आया। और उसके बाद से सपोज कीजिए कि मशीन कोई चलता है तो देखना उससे बहुत सारा कचरा निकलता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में जो पोषण की क्रिया होती है, पर शोषण की क्रिया होती है, परिवहन की क्रिया होती है, इसके जरिए हमारे शरीर में कुछ ऐसे अवशिष्ट बन जाते हैं जो बहुत ही घातक विषैले होते हैं, और उनको शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है।
यानी उन पदार्थों को अगर शरीर से बाहर नहीं निकाला जाएगा तो मनुष्य की या जीवों की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो जिन क्रियाओं के द्वारा उन विषैले पदार्थों को बाहर निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ये सब के सब चैप्टर है, अलग अलग चैप्टर है, हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि यह लाइफ प्रोसेस से जुड़ा हुआ है, जैव प्रक्रम से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से जो जैव प्रक्रम जो है, इन सभी क्रियाओं, ये पोषण, शोषण, परिवहन और उत्सर्जन, ये पोषण, शोषण, परिवहन और उत्सर्जन, ये सबको एक साथ मिलाकर जैव प्रक्रम कहते हैं, यानी लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो जैव प्रक्रम में हमारे क्या कर रहे हैं कि कोशिकाओं का क्या होता है, मेंटेन होता है, यानी शरीर का, जीवों के बॉडी का मेंटेन होता है, बॉडी का अनुरक्षण होता है, अपने वे सारी क्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी अपने मेंटेनेंस करते हैं जीव जिन क्रियाओं के द्वारा, उसको क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम का ये मुख्य क्रिया मेन यही है, मुख्य क्रिया क्या है, पोषण है, शोषण है, परिवहन है, उत्सर्जन है। ये चार क्रिया बहुत ही आवश्यक है। आप सुने होंगे जनन, तो जनन यानी रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन जो है लाइफ प्रोसेस से संबंध नहीं रखता है। मतलब लाइफ प्रोसेस यानी जीवों के अनुरक्षण के लिए ये चार क्रिया चाहिए, ये चार क्रिया अति आवश्यक है जीवों को बनाए रखने के लिए। लेकिन जीव का अस्तित्व धरती पर रहे, जीव मिटे नहीं इस धरती से, उसके लिए जनन जरूरी है। जनन, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पहला मनुष्य, पहला व्यक्ति पैदा हुआ होगा, कितना वर्ष जिया होगा, 1000 वर्ष, 2000 वर्ष, 5000 वर्ष, मर गया होगा। मरने के बाद भी मनुष्य दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, किस क्रिया के द्वारा दिखाई दे रहा है मनुष्य, तो वही क्रिया क्या है, जनन। यानी जनन जो क्रिया है, इसी क्रिया के द्वारा मनुष्य इस धरती पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जिंदा रहने के लिए जनन करना जरूरी नहीं है, अपना अस्तित्व धरती पर बनाए रखने के लिए जनन जरूरी है। जिंदा रहने के लिए ये चारों क्रियाएं जरूरी है। ये चारों क्रिया, इन चारों क्रियाओं में से अगर कोई एक क्रिया भी नहीं होगी तो समझिए कि जीव की मृत्यु हो जाएगी। तो ये चार क्रिया अति आवश्यक है जिंदा रहने के लिए, जीवों को जिंदा रहने के लिए, अपने आप को अनुरक्षित करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, बचाने के लिए ये चार क्रिया जरूरी है। ये पांचवा जो क्रिया है ये जरूरी नहीं है जिंदा रहने के लिए, ये जरूरी है अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। इस धरती पर जनन जो है, इस धरती पर अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़े क्या, जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम के इस अगले कड़ी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोषण। पोषण क्या है और कैसे जीवों में पोषण होता है, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को ये अच्छा लगा होगा तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि आपको फायदा होते रहे और नया वीडियो आप तक पहुंचते रहे। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, पोषण के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बस।